एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर बेस्ड ऑन है मे। मे इट्स अ मॉडल वर्ब। ये एक मॉडल वर्ब है। हम इसे अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं हम किस किस सिचुएशन और परिस्थिति के लिए मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं गाइस, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और मॉडल वर्ब तो इसका नाम ही है। इसे आप प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड यू विल बी वेरी शॉक्ड कि हम मे को पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो मॉडल वर्ब हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं वो हम सिर्फ फ्यूचर के लिए यूज कर पाते हैं, लेकिन मे एक ऐसी वर्ब भी है जिसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो हम नजर डाल लेते हैं कि मे मॉडल वर्ब का यूज हम करते किस किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। जब किसी चीज के होने की संभावना होती है, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आप श्योरिटी नहीं दे सकते, उस वक्त आप यूज करते हैं मे मॉडल वर्ब का। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि जब भी आप मे का यूज करें, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है दैट विल बी मे, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आप मे के साथ यूज करेंगे। यहाँ पर हम केवल और केवल V1 का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो आइए सेंटेंसेस ले लेते हैं पॉसिबिलिटी से। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, शायद आज हम बाजार जा सकते हैं। मैंने ये जो शायद है यहाँ पर जानबूझकर डेलिब्रेटली लिखा हुआ है ताकि आपको पता लगे कि शायद का मतलब पॉसिबिलिटी है। हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, ये आप हिंदी में कह रहे हैं, बट अगर आपको इंग्लिश में कहना है कि भाई पॉसिबिलिटी दिखानी है मुझे, तो आप शायद वगैरह नहीं सोचेंगे, सिंपली आप यूज कर लेंगे मे मॉडल वर्ब का। तो आइए जानते हैं। अब देखिए, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉलो किया है। सबसे पहले हमने यूज कर लिया है सब्जेक्ट का, हम यानी कि बी। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं और बता दूं, चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी या किसी सिंगल बंदे का नाम हो, सभी के साथ केवल और केवल आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म का और मे का। तो आ जाते हैं, we may go to market today। शायद आज हम बाजार जा सकते हैं, शायद आज हम सो सकते हैं, शायद आज हम शादी अटेंड कर सकते हैं। हर चीज में अगर आप देखें, मैं बार बार शायद को मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ संभावना की बात कर रहे हैं गाइस। अगर संभावना है, पॉसिबिलिटी 50-50% है, श्योरिटी नहीं है, तो हमारा मॉडल वर्ब में यहाँ पर काम करता है। रूल ने कहा सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में, जिससे पता लगता है कि आप बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज किया हुआ है एंड रेस्ट जो आ जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, वी
हैं फॉर्मल इंग्लिश में, जब आप औपचारिकताएं ज्यादा करते हैं तो आप किस तरीके से परमिशन देते हैं? मे के साथ। देखिए मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। वी आर सेइंग मे आई टेक योर पेन प्लीज। यहाँ पर आप फॉर्मेलिटी ज्यादा कर रहे हैं, औपचारिकता ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि बंदा या तो आपसे बड़ा है या आपके उसके साथ फॉर्मल रिलेशंस है, आप उसके कलीग है, बॉस है, इस तरीके से। तो प्रोफेशनली रिलेशन में हमें ऑलवेज मे का यूज करना चाहिए। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे सारे ही सेंटेंसेस मे से शुरू है। यू से मे आई टेक योर पेन प्लीज। इफ पर्सन इज अग्री सो पर्सन विल से यस यू मे, आप ले सकते हैं। प्लीज मैंने यहाँ पर जानबूझकर ऐड इसलिए किया है क्योंकि देखिए इफ यू हैव टू बी पोलाइट, आपको पोलाइट होना पड़ता है व्हेन यू आर हैविंग द फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, फॉर्मल ड्यूटीज में औपचारिकताएं आपको ज्यादा करनी होती है एंड इट शोज योर एटिकेट्स टू। तो यहाँ पर आप एक रिस्पेक्टिव वे में कह रहे हैं मे आई टेक योर पेन प्लीज। पर्सन इज अग्री सो ही विल से यू मे, इफ ही इज डिसअग्री सो ही विल से यू मे नॉट। नेक्स्ट इज मे आई शेयर लंच विद यू। अगर आप दो कोलीग्स हैं, दो हैं साथ में बैठे हुए हैं, तो दूसरा आपसे पूछ सकता है एक्सक्यूज मी सर मे आई शेयर लंच विद यू। Maybe you have a different lunch, maybe you have any special thing in your lunch। और जब लंच पर बैठते हैं तो दो चार और भी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने बॉस के साथ बैठे हैं, अपने कोलीग के साथ बैठे हैं ऑफिस में, तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मे शी कैरी योर बैग। अगर कोई बड़ा बंदा है, आपसे उम्र में बड़ा है प्रोफेशनली, तो आप उनकी मदद करने के लिए भी ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मे शी कैरी योर बैग। अगर बंदा आपको परमिशन देता है सो ही विल से यस शी मे। नेक्स्ट, मे दे कम फॉर पार्टी। क्या वे पार्टी के लिए आ सकते हैं? यस दे मे, बिकॉज़ दे हैव अ हॉलिडे फ्रॉम ऑफिस सो दे मे। मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस आई से भी बनाया है, शी से भी बनाया है और दे से भी बनाया है। मैं फिर से आपको बता दूं, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप मे ही उसके साथ यूज करेंगे। एंड वी वन, वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द परमिशन टू। लास्ट इज बहुत ही कॉमन है, आपने कई बार सुना भी होगा, मॉल्स में जाते होंगे तो वहां पर दे जस्ट आस्क यू मे आई हेल्प यू मैम, हाउ मे आई हेल्प यू सर। इस तरीके से दे आर बीइंग पोलाइट, वो बहुत ज्यादा पोलाइटनेस के साथ आपको ग्रीट कर रहे हैं एंड दे हैव अ फॉर्मल रिलेशन विद यू। सो दिस वाज आवर सेकंड यूज ऑफ मे, जिसमें हमने क्या सीखा कि आप परमिशन कैसे देते हैं। अब ये तो हो गई परमिशन लेने की बात। अब अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, परमिशन देने के लिए कैसे आप यूज करेंगे? यहाँ पर अगर आपने कहा है मे आई टेक योर पेन प्लीज, ऑब्वियसली यू आर आस्किंग दैट। अब पर्सन कहेगा यस यू मे टेक माय पेन। बंदा आपको क्या दे रहा है? परमिशन दे रहा है। आप परमिशन मांग रहे थे, यू आर आस्किंग, यू आर सीकिंग एंड पर्सन हैज गिवन यू। तो ये परमिशन लेने और देने दोनों के लिए आपने यहाँ पर मे का यूज सीख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मे के तीसरे यूज की तरफ। करती हैं जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, उस वक्त भी आप मे का यूज करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पर दो तरीके के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो मैंने किसी सेंटेंस में गॉड का यूज किया है, किसी सेंटेंस में केवल बंदे को मेंशन किया हुआ है। तो कई बार जो आप ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद है, वो गॉड के थ्रू देते हैं और कई बार आप डायरेक्टली पर्सन को दे सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप कौन से तरीके से दूसरों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। एंड देखिए, आशीर्वाद दवाई से भी बड़ा होता है। जब कोई आपका काम ना हो रहा हो, आप सिर्फ बड़ों की ब्लेसिंग लीजिए, किसी की भी ब्लेसिंग आप लीजिए, वो ब्लेसिंग दवाई से ज्यादा इम्पैक्ट करती है गाइस। वो ऐसी अचूक दवा होती है, आप कह सकते हैं कि वो ऐसा रामबाण पेनिशिया होता है, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगर आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, जो दुआ उनके दिल से निकलती है वो आपकी लाइफ को बदल देती है। तो हमेशा अपने से बड़ों को ग्रीट करें और आशीर्वाद लेते रहें। वो आपको आशीर्वाद किस तरीके से देंगे? देखिए, ये आशीर्वाद आपने बहुत कॉमन सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। ओके, जब आपको कुछ भी नहीं पता होता तो सिंपली आप दूसरे को अपनी प्योर हार्टेड ब्लेसिंग से कह सकते हैं भगवान आपकी रक्षा करे। बट अगर आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत लंबी उम्र जियो।
अगेन बंदे को आप खुश कर रहे हो, उसने आपको झुककर प्रणाम किया और आपके दिल से जो दुआ निकली वो उसकी लाइफ को लॉन्ग बना देती है। नेक्स्ट, मे यू ऑलवेज स्टे हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो, आपकी लाइफ हमेशा अच्छी चलती रहे, उसमें खुशियां आ जाए, उस वक्त आप कह सकते हैं मे यू ऑलवेज स्टे हैप्पी। नेक्स्ट इज मे गॉड मेक योर ऑल ड्रीम्स ट्रू, जैसे कि आप सारे लोग लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये ब्लेसिंग मेरी तरफ से आपके लिए कि मे गॉड मेक योर ऑल ड्रीम्स ट्रू, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे जो भी आपने देखे हैं। नेक्स्ट, मे योर लाइफ बी फुल ऑफ जॉय, आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वो आनंद से, खुशियों से भरा हो। नेक्स्ट एंड लास्ट, मे योर फ्यूचर शाइन ब्राइटली, आपका भविष्य उज्जवल हो और चमकता रहे। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स अपने से छोटे लोगों को दे सकते हैं जो आपको प्रणाम करते हैं। अगर आप किसी से लेते हैं तो वो आप लोगों को इस तरीके से ब्लेसिंग देंगे, बट हमेशा रेस्पेक्ट करिए, ब्लेसिंग लेते रहिए और देते रहिए, मे का यूज करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट यूज की तरफ। हमने जैसा कि जाना था पहले यूज में की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, मे के साथ पास्ट में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आ जाती है पास्ट की बात कि कोई काम शायद हुआ होगा, शायद वो गया होगा, शायद उसने खाया होगा, शायद उसकी शादी हो गई होगी। कब हम सोच रहे हैं? पास्ट में। ये जो संभावनाएं हैं ये आप कब की बता रहे हैं? पास्ट की यानी कि भूतकाल की। तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है लर्नर? सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आपको यूज करना है, वो चाहे ही हो, शी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, सब्जेक्ट जो भी है उसे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सेंटेंस दैट विल बी मे हैव। अगर आप फ्यूचर में की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की। तो पास्ट की अगर आप बात करोगे तो आपका जो ये मे के साथ हैव यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा, तो मे हैव हो जाएगा एंड प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, देन इट विल इंडिकेट टू द पास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पापा मे हैव रीच्ड ऑफिस। अगर आप देखें पापा इज द सिंगुलर पर्सन, मे हैव का स्ट्रक्चर मैंने यूज किया है, देन रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड मैंने यहाँ पर लगाया है, रेस्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट। तो हो गया पापा शायद ऑफिस पहुंच चुके होंगे, पापा ने शायद खाना खा लिया होगा, पापा मे हैव ईटन, पापा ने अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लिए होंगे, पापा मे हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स। ओके, इस तरीके से। दूसरा मैंने यहाँ पर फिर से एक बेबी के बारे में बताया है कि शायद बेबी सो चुका होगा, मम्मा काम कर रही है, बाहर उसे लोगों ने पूछा बेबी का है, तो उसने सोचा कि भाई बेडरूम में शायद वो सो चुका होगा, तो आप क्या कहेंगे? द बेबी मे हैव स्लेप्ट। अगर आप ध्यान दें, दिस इज द V3, स्लीप का V3 एंड यहाँ पर लीव का V3 एंड हैव मिसअंडरस्टैंड का V3, कम केम कम V3। ये सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आप फटाफट सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर पाएंगे। तो क्या बना? द बेबी मे हैव स्लेप्ट, शायद बच्चा सो चुका होगा। नेक्स्ट, आई मे हैव लेफ्ट माय कीज एट होम, शायद मैं अपनी चाबियां घर पर छोड़ चुकी हूँ या होंगी, व्हाटएवर इन पास्ट इन हिंदी यू थिंक, बट अगर आप पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करें तो मे हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, दे मे हैव मिसअंडरस्टूड यू, उन्होंने आपको गलत समझ लिया होगा, आपने कहा कुछ और होगा, बंदों ने उसका मतलब कुछ और निकाला होगा, तो वहां पर मिसकम्युनिकेशन हो गया। मिसअंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म दैट इज मिसअंडरस्टूड, तो हमने कह दिया दे मे हैव मिसअंडरस्टूड यू। लास्ट इज ही मे हैव कम, शायद वो आ गया होगा, कम केम एंड कम, अगेन थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की जा रही है जब आप पास्ट की पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सीखा मे मॉडल को के वेरियस यूज। तो सबसे पहला यूज हमारा मे का था पॉसिबिलिटी, जो आप प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट योर सीनियर्स, व्हेन यू आर एट योर प्रोफेशनल वर्क प्लेस, उस वक्त आप मे का यूज कर सकते हैं। जो भी मॉडल को हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, द सेम मॉडल को कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फ्यूचर टू। यू
इजाजत यानी कि परमिशन देने के लिए। मे आई टेक योर सीट? यू मे। अगर आपने परमिशन मांगी है, सीख करी है, आस्क किया है, तो आप मे का यूज करेंगे। जब आप परमिशन दे रहे हैं, यू मे नॉट, उस वक्त भी आप मे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग्स। जब आप आशीर्वाद यानी कि विशेष और शुभकामनाओं की बात करते हैं, जो दिल की दुआ है जिससे हम किसी का भी भला कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, तो बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी दुआएं लीजिए जो आपकी लाइफ को और बेटर बनाए। और अगर आप कहीं बड़े हैं तो अपने से छोटों को आशीर्वाद देते रहिए। आई